मायावती की पार्टी में वापसी करके स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के सिंबल से चुनावी मैदान में उतरेंगे। जैसा कि साल 2027 के रण की बात हो रही है, सबकी नजरें इसी बात पर बनी है कि बड़े चेहरे जो एक समय कुछ बड़ी पार्टियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे, उनका रोल क्या होगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हो गए और मुस्लिम चेहरे के रूप में अपनी पहचान बढ़ा रहे हैं, जो कि कद पहले से ही बड़ा था, लेकिन बस उस पर अपनी नई धार लगाकर अपनी पहचान को आगे कर रहे हैं। दूसरी तरफ मायावती के कभी खासम खास रहे, करीबी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी नजरें हैं। वैसे तो वो एक अलग मोर्चा बनाकर अलग तरीके से चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो मन में उठा कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती की बसपा में वापसी करके बसपा से ही चुनाव लड़ सकते हैं? क्या बसपा के टिकट से ही मैदान में उतरेंगे? तो देखिए, ये सवाल हमने चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा। उन्होंने कहा कि संभावना तो है, लेकिन अभी इसे पक्का नहीं कहा जा सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती के रिश्ते 2016 में काफी खराब हो गए थे। मौर्य ने बीएसपी छोड़ते समय मायावती पर टिकट बेचने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे और मायावती ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें दोबारा पार्टी में नहीं लिया जाएगा। लेकिन यूपी की राजनीति में स्थायी दुश्मनी कम ही होती है। पिछले कुछ समय से राजनीतिक हलकों और मीडिया में ये चर्चा चल रही है कि बीएसपी अपने ओबीसी आधार को मजबूत करने के लिए पुराने नेताओं की वापसी पर विचार कर सकती है और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी उन चर्चाओं में आता रहा। लेकिन फिर वही मायावती का बयान याद आता है कि उन्हें दोबारा पार्टी में नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ मायावती लगातार यह कह रही हैं कि बीएसपी 2027 का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और संगठन को नए सिरे से खड़ा करेगी। अगर राजनीतिक गणित देखें तो टिकट मिलने की संभावना पूरी तरह शून्य नहीं है। अभी कोई आधिकारिक संकेत या घोषणा नहीं हुई। यदि बीएसपी को लगे कि मौर्य समाज का वोटों में फायदा होगा तो घर वापसी की कोशिश हो सकती है, लेकिन 2016 के पुराने विवाद इतने बड़े थे कि वापसी आसान भी नहीं मानी जाती। इसीलिए लेकिन अभी हाल फिलहाल के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को देखें तो उसमें दो झलक दिखती है। पहला, वो मायावती के खिलाफ बयानबाजी करने से बचते हैं और दूसरा, अकेले चुनावी मैदान में उतरने की बात करते हैं। लेकिन साल 2024 के चुनावी मैदान में जब उतरे थे तो हमने सबने देख ही लिया था कि किस तरीके से बुरा हाल हो गया था उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्योंकि कोशिश तो पूरी थी उनकी कि कैसे ना कैसे करके अपने आप को लोकसभा में पाए, चुनावी मैदान में उतरे, जी तोड़ मेहनत भी करी, लेकिन नतीजा ये रहा कि वहां पर उनका बुरा हाल हो गया था। तो उसके बावजूद चर्चा इस बात की हो रही है कि आगे का इनका क्या फैसला रहेगा, किस तरीके की इनकी रणनीति रहेगी। 2024 में हार चुके हैं चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल, ओवैसी जैसे कुछ बड़े चेहरों का साथ भी लिया था, त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश करी थी सीट पर, फायदा कुछ नहीं मिला। अब आगे 2027 में क्या इनकी रणनीति रहेगी? क्या पुराने गिले शिकवे भुलाकर फिर से साथ आएंगे या नहीं आएंगे? आपको क्या लगता है, साथ आना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।